हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बाय द जेके बोपी रिगार्डिंग द एडमिशन फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी। और इनके जो आपको पता है कि इसका इंट्रेंस कंडक्ट करने वाला जेके बोपी। और आज मैं ये स्पेशल एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मेरे को एक प्रीवियस एक क्वेश्चन पेपर मेरे को मिला था। उसके ऊपर मैं एक वीडियो ये अपडेट कर रहा हूँ आपको। आई थिंक ये 2021 का इंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी। एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो थोड़ा बहुत सीरीज़ थोड़ी डिफरेंट आगे पीछे हो गई है। आई होप यू कैन मैनेज इट। और मेन जो चीज़ है वो तो हैं आपके मेन क्वेश्चंस। आई थिंक ये डी सीरीज़ थी उस क्वेश्चन पेपर की। और ये आपके सामने स्क्रीन पे ये कुछ क्वेश्चंस शो हो रहे हैं। आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, आंसर्स आप नेट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बायो का आई थिंक ये बायो सेक्शन है जिसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। आई थिंक 24 पेजेस के ये बुकलेट सीरीज़ थी। इसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो मैंने आपसे शेयर भी मैं कर चुका हूँ। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अब ये निकल के आ रहा है। ठीक है, द फ्लावर्स हैव द टू लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमन्स आर नोन एज, जैसे 179 है जैसे ये क्वेश्चन ये दिखा रहा है यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द दिस, ये कोई बायो की टर्म है वो मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये 22 पेज नंबर है, ये लास्ट के आई थिंक लास्ट का पेज है जिसमें 180 क्वेश्चंस ये दिखा रहा है। उसके बाद ये नेक्स्ट आ जाता है। ये सारे बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपके सामने ये स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैं इसको स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको इसको प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच इज ऑलरेडी कंसिडर इन द क्वेश्चन पेपर्स बाय द जेके बोपी फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये देखिए, ये भी आपके बायो के सेक्शन का ही कोई आपका ये निकल के आ रहा है। ठीक है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा स्लोली। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और इनके आंसर्स में बस इसके आंसर की तो नहीं है लेकिन स्टिल आप इसको कर सकते हो। ये आई थिंक फिजिक्स की जैसे आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं जैसे हाइट ऑफ ए टावर अगर मैं डिस्कस करूँ तो हाइट ऑफ ए टावर इज 10 मीटर। ए लिफ्टिंग मशीन इज यूज टू पुट द ब्रिक्स ऑन 3 kg at a tower from the earth surface. If lifting machine can put 100 bricks in 10 seconds, then what will be the पावर ऑफ लिफ्टिंग मशीन। तो ये इसमें पावर का दिया गया है। ऑप्शन है 100 वाट, 300 वाट, 3000 वाट एंड 30,000 वाट। तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ द करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी के आपके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं वो इसमें आपको मेंशन करने हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इफ़ द अमाउंट ऑफ द चार्ज पास इन द टाइम टी थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायरस डी क्यू t raised to 3 raised to power t square 2 raised to 2t plus 20, then what will be the current at 6 seconds। तो ये ऑप्शंस देती है 120 एम्पेयर, 136 एम्पेयर, 146 और 150 एम्पेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर देन द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप ये पूछ रहा है। If the inductance and the capacitance of the LCR circuit is 2 microhenry and millihenry or 80 microfarad, then what will be the resonant frequency in that circuit। ये इसमें ये क्वेश्चन इसके ऑप्शंस आपको दे रहा है। If the ratio of the molar heat capacity Cp and Cv of a gas is 1.33, then what will be the degree of freedom। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर आपको। उसके बाद ये अंदर क्वेश्चन लिखा के आ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल स्पिन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद द पार्टिकल ऑफ द मास लाइज इन ए पोटेंशियल ऑफ 2x² + 100 जूल्स पर kg, देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग विल बी इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इसको बोलते हैं ऑफ ऑसिलेशंस। एक्चुअली मैं थोड़ा फिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ तो इसलिए मैं इनको प्रॉपर्ली रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो बायो एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड नहीं है तो इसलिए उसको मैं प्रॉपरली मतलब आपसे एक्सप्रेस या आप ये मान के चल सकते हैं उसको एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ।
डैट इज़ वाई मैं वो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा हूँ। इनको मैं प्रॉपर्ली आपको बता सकता हूँ। इफ़ द मैसेज ऑफ ए सिग्नल ऑफ ए फ्रिक्वेंसी इज़ 20 हर्ट्स इज़ यूज टू मॉड्यूलेट ए कैरियर सिग्नल ऑफ द फ्रिक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्स। मेगा कितना होता है 10⁻6 और किलो होता है 10⁻3। ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइड बैंड प्रोड्यूस्ड। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं 1000 किलो हर्ट्स, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके यूनिट्स हर्ट्स होते हैं। ठीक है। और इंडिया में जो हर्ट फ्रीक्वेंसी होती है डैट इज़ ऑफ 50 हर्ट्स। ठीक है, विच इज़ ए कांस्टेंट। तो ये ऑप्शंस, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने ये मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के बड़े क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, फिजिक्स में खासकर। ठीक है। और बीएससी नर्सिंग में तो ये रहता है कि वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट सबकी बराबर है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। ठीक है। तो यहाँ पर अनदर फिजिक्स का एक ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं टू बसेज आर अप्रोचिंग ईच अदर with a speed of 15 meter per second, 20 meter respectively. If the distance between the buses is 105 meter, then how much time will the bus take to cross bus B? स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो ये बता रहा है ये, मुझे लग रहा है ठीक ठीक हैं, इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, न्यूमेरिकल बेस्ड तो हैं। हाँ, जिन्होंने 12th आपकी की हुई है स्टेट बोर्ड से, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन स्टिल जो सीबीएसई से है उनके लिए मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने 12th सीबीएसई से किए तो उनके लिए कोई इतनी बिग चैलेंज रहेगा। विच आर द फॉलोइंग इज द पॉइजन्स इक्वेशन। V, G and the rho are gravitational. ग्रेविटेशन पोटेंशियल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम कांस्टेंट एलआर सर्किट। ठीक है, इंडक्टर रेजिस्टर सर्किट इसको बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ये ऑप्शन दिया हुआ है। इफ R1 इक्वल्स टू R2 प्लस इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 10 किलो ओम एंड C1 C2 C3 इक्वल्स टू 0 point something microfarad, 0.01 microfarad of phase shift oscillator, then what will be the frequency of the oscillation। तो ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने निकल के आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अनदर क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के जो आपकी स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, मैं अभी इनको रीड नहीं करूँगा, मैं आपको स्क्रीन को स्क्रॉल करके बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पेपर है मुझे अभी थोड़ी देर पहले मिला है फ्रॉम वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल फ्रॉम पास्ट 3 ईयर्स। और एक चीज़ और बता दूँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है ये मेरा ऑन द यूट्यूब। ठीक है, स्पेशली फॉर द J&K कैंडिडेट्स। पास्ट 3 ईयर्स से मैं कंटिन्यूसली रन कर रहा हूँ। 700+ वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली सपोर्ट अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये भी आ गया आपका, कुछ मिरर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। मैं इनको स्क्रॉल कर रहा हूँ, रीड नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, बस आपकी थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाए, कुछ आइडिया मिल जाए, उसके लिए मैंने ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, तो ये अनदर कुछ एक निकल के आ रहा है, वेवलेंथ के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं अनदर। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके आ गए थोड़े बहुत, आई थिंक केमिस्ट्री के आ गए। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स का भी बीच में ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री के आ गए। अभी तक पहले मैं फिजिक्स के कर रहा था, उससे पहले मैंने बायो के शेयर किए थे आपके साथ। 180 क्वेश्चंस के नियर अबाउट ये क्वेश्चंस हैं। ये देखो, केमिस्ट्री सेक्शन 2 लिखा हुआ है इन्होंने, IUPAC नेम भी पूछा गया है। ठीक है, ये आगे पेज नंबर 9। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, ये भी एक पेज है अवेलेबल, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका 12th बेस कोई भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है, 12th पास जो 12th बेस के ऊपर हो रहा है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन कुछ दी हुई है, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट पेज है। एक्चुअली ये सीरीज़ आगे पीछे हो चुकी है, तो सॉरी फॉर डैट। तो ये केमिस्ट्री के लास्ट कुछ मैंने आपसे शेयर
कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे एंट्रेंस टेस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, काइंडली सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच, थैंक यू सो मच।